हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, आज ये तीसरी क्लास है जिसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 7 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, यानी कि 2 वीडियो में करा दिए हैं। अब ये तीसरी वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ देता हूं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, यदि 3 cot A बराबर के 4 होए तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। ये हमको प्रूव करना है, मतलब ये दिखाना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये इसने पूछा है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से पिछली कक्षाओं में हमने ट्रायंगल यूज किया था। उसी ट्रायंगल को यूज करते हुए इसका मान निकालना हमको cot A का, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाया हमने, इसको नाम दे दिया। ये यहाँ पर ये A1, देखिए एक बात समझिए, यहाँ एंगल A दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ A यहाँ C, आप थोड़ा सा समझना प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस एंगल को, यानी A वाले जो एंगल को अगर यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर ऐसे करके लिख दूं, इसको नाम यहाँ पे C के स्थान पे A दे दूं, यहाँ पे C दे दूं, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये तो फिर लंब हो जाएगी। जबकि आपने यहाँ पढ़ा है कि 3 cot A बराबर 4, यहाँ से cot A बराबर 4/3। लाल बटे कक्का से आप देखिए cot A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, यानी कि A/L। A/L का मतलब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब। यहाँ से cot A की वैल्यू ये निकल के आ गई, आधार बटे लंब। अगर मैं इस वाले तरीके, अब तक मैंने आपको बताया ये आधार है, ये आपका लंब है। इस एंगल से अगर देखा जाए तो फिर ये जो आधार है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब वाली साइड ये आधार हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो नाम दूंगा वो C दूंगा, और यहाँ पर जो नाम दूंगा वो बेटा A दूंगा। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब, जो कि लंबी है। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब, और ये जो होती है आधार, आधार ही रहेगा। तो इसे नाम लिखने से कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आधार की वैल्यू, यानी कि यहाँ आधार है ऊपर, यहाँ 4 है, तो आधार की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। 4 क्या नीचे है, आधार। ये वाली साइड होती है कैड, ये होती है लंब। लंब आपके नीचे है, यहाँ 3 नीचे है, तो लंब हो गया 3। अब आपको कैड यानी कि बड़ी वाली साइड ये आपको निकालनी है। बड़ी वाली साइड यानी कोई भी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मैंने फॉर्मूला बताया है कि कैड का स्क्वायर होता है बराबर में लंब का स्क्वायर कर लीजिए प्लस में आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। यहां से कैड का स्क्वायर बराबर में लंब, लंब कितना आपका 3 पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आधार की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से कैड का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस है प्लस, 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16। यहाँ से कैड का स्क्वायर बराबर 9 और 16 जोड़ेंगे तो ये होता है 25, और 25 को आप 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, 25 को आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ से स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके कैड की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब हमारे पास तीनों साइड हैं,
कैडी की वैल्यू 5 है, लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है, 4 है। अब क्या होता है बेटा, जो कैडी की वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी ही यहाँ पे है। इससे हमने कैडी की वैल्यू निकाल ली, हमें पता चल गया कि ये आधार है, क्या 3 लंब है। अब हमें ये वाली साइड जांचनी है कि क्या ये इसके बराबर होते हैं या नहीं। तो जांचने के लिए बेटा सबसे पहले हमने लिया LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, ये होती है RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस के tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर A। यहाँ से 1 माइनस tan A की वैल्यू निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे। cot A बराबर 4/3 है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसी का उल्टा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 3, आधार कितना आपका 4, तो इसको 3/4 लिख देंगे। स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे इस पर, ऐसे बटे में ऐसे इसको भी लिख लेंगे 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 1 माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटे 1 प्लस के इसको में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्न बन गई, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 16 हो गया एलसीएम, 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा 16 माइनस ये वाला 9 बटे में, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 प्लस के 9 हो जाएगा बटे में 16। इस वाली 16 से ये वाली 16 कैंसिल हो जाएगी। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा बेटा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। यानी कि आपकी जो LHS है वो 7/25 निकल के आई है। अब हम RHS ये वाली साइड भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये क्या आएगी। तो यहाँ से हमने देखिए RHS ली, RHS को पहले उतारा। RHS क्या है आपका, cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। यहाँ से cos A की बराबर होता है आधार बटे कैड। आधार कितना आपका 4, कैड कितना आपका 5, स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बेटा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। sin A बराबर होता है लंब बटे कैड। लंब कितना आपका 5, कैड कितना आपका, लंब आपका है 3 सॉरी, और कैड आपका है 5, 3/5 हो गया। इस पे भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसका एलसीएम लिया 25 आ गया, तो ये 16 माइनस के 9 हो जाएगी। 16 में से 9 घटाने पर क्या आएगा बेटा 7, नीचे क्या है 25, तो ये RHS भी बराबर आएगी 7/25। देखिए LHS सोल्व की मैंने 7/25 आई, RHS निकाली मैंने, ये भी 7/25 आई। अतः लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS, यानी कि 1 माइनस के tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर A बराबर होता है किसके, cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A के। तो इस प्रकार ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो जाता है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके राइट व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस के sin A sin C। तो इस प्रकार हमें ये पहला और दूसरा ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं। देखिए ट्रायंगल बनाएंगे, इसने कहा है कि B जो है ये समकोण है, इसका मतलब B जो आएगा ये यहाँ पर आएगा, यहाँ नाम दे दीजिए A और C, यानी ABC हो गए हैं। यहाँ से सॉल्व करता हूँ बेटा, tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। tan A बराबर लाल बटे कक्का से देखिए,
लंब बटे आधार, यानी कि L अपॉन ए होता है। ए का मतलब लंब होता है बेटा, ए का मतलब आधार, L का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो लंब कितना आपका, यहाँ लंब ऊपर है, यहाँ 1 है, लंब हो गया आपका 1, ये लंब वाली साइड है, ये बेटा आधार है और ये आपका कैड है। नीचे आधार है, यहाँ √3 है, तो आधार आपका √3 हो गया बेटा। अब कर्ड वाली साइड पहले हमको निकालनी है। जब तीनों साइड निकल जाएंगी तब उनके बाद इसके वैल्यू रखनी है, जब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी वाली साइड निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कैड का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। कैड का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, √3, तो √3 स्क्वायर चढ़ा हुआ है इस पे, तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, लंब कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कैड का स्क्वायर बराबर √3 का जब स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 को एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैड की वैल्यू आपका आ गई 2, यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि अगर मैं साइन ए कॉस ए, साइन ए बराबर क्या होता है, L अपॉन के, यानी कि लंब बटे कैड। यहाँ साइन ए ऐसे आप इसको ऐसे समझिए कि साइन ए बराबर, यहाँ एंगल ए पर बात कर रहा है, एंगल ए का मतलब है इस वाले एंगल के हिसाब से पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, L अपॉन के, यानी कि लंब बटे कैड। तो ये सामने वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी बेटा। ये सामने एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो ये वाली साइड लंब हो जाएगी और ये वाली साइड आधार हो जाएगी। तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। साइन ए बराबर लंब बटे कैड होता है, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, √3, कैड आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए बराबर होता है बेटा आधार बटे ए बटे के, मतलब आधार बटे कैड। यहाँ से देखिए ये भी एंगल ए है, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये लंबी रहेगी, ये लंब जो है ये आधार ही रहे, आधार बन जाएगा। तो आधार कितना आपका, आधार है आपका 1 बटे कैड आपका 2। तो यहाँ से मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली और कॉस ए की वैल्यू निकाली। आगे देखते हैं। अब साइन सी बराबर भी लंब बटे कैड ही रहेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये एंगल सी के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये वाला हटा देंगे हम, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस वाले एंगल के हिसाब से जब देखोगे सी वाले के हिसाब से, तो ये सामने वाली लंबी रहेगी, आधार ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए साइन सी बराबर L अपॉन के होता है, यानी कि लंब बटे कैड होता है। लंब आपका 1 हो जाएगा, कैड आपका 2। तो इस प्रकार साइन सी की वैल्यू 1/2 आएगी। यहाँ से कॉस सी की वैल्यू भी निकाल लीजिए। कॉस सी बराबर होता है A अपॉन के। यहाँ एंगल में सी है, इस वाले एंगल के हिसाब से, तो इस सामने वाला लंबी रहेगा, आधार ही रहेगा। यहाँ से A बराबर है, यानी आधार कितना हो गया, √3 बटे कैड आपका 2। तो यहाँ मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली है, कॉस ए की वैल्यू निकाली है, साइन सी की वैल्यू निकाल ली और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद अब जो पूछा है इन वैल्यूओं को उसमें रख दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए
साइन सी। ये पहला क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू मैंने यहाँ से कितनी निकाली है, √3/2, तो यहाँ रख दीजिए √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू, यहाँ से देखिए कॉस सी की वैल्यू भी √3/2 है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कॉस ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या निकाली, साइन सी की वैल्यू भी 1/2 निकाली, तो इसको 1/2 लिख देंगे। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे बेटा 3 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ प्लस है प्लस कर देंगे, एक एकम 1, 2 दूनी 4, तो इसको जब आप जोड़ोगे 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 में 4 का भाग दे देंगे, 1 आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की जब हमने वैल्यू रखी उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहां से कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए बराबर है 1/2, तो 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू रूट में 3/2 होता है, यहां से निकाली मैंने, ये रही, माइनस है तो माइनस कर देंगे बेटा। साइन ए बराबर √3/2 है, तो रूट में 3/2। साइन सी की वैल्यू मैंने 1/2 निकाली है, तो मल्टीप्लाई में 1/2 यहाँ साइन सी की वैल्यू रख दी। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 की मल्टीप्लाई √3 के 1 के साथ करेंगे तो बेटा √3 आएगा, 2 दूनी 4। ये माइनस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं बेटा, ये प्लस का माना जाता है, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, जब कटने के बाद आ जाएगा 0, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 ये 9 में का भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो अब साइन A साइन P cos P व tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही त्रिभुज बनाना है। इसको ना देखिए, इसने कहा है कि Q समकोण है, तो Q को आप यहां लोगे, P यहां आ जाएगा और R यहां हो जाएगा। देखिए इसने गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि PR + QR बराबर 25। इसको थोड़ी देर के लिए अब समीकरण 1 मान लीजिए, तो इसने ये दे रखा है समीकरण 1 मान लिया। अब हमारे पास इसने PQ बराबर 5 यानी PQ ये वाली साइड दे रखी है 5, आगे कुछ और नहीं दे रखा है। इस बार इसने 2 साइड नहीं दे रखी है, तो हमें पहले दोनों साइड निकालनी है, तब उसके बाद हम साइन P cos P और tan P के मान निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, बार बार पाइथागोरस प्रमेय, इससे निकालेंगे साइड। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कैड का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैड वाली साइड कौन सी है, ये देखिए PR, यहां से PR का स्क्वायर बराबर आधार वाली साइड कितनी है 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना है RQ है लंब आपका, तो RQ का स्क्वायर कर देंगे बेटा। यहाँ से PR का होल स्क्वायर इधर RQ के स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस के RQ का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये यहाँ पर बेटा देखो A² माइनस के B² बराबर A + के B A - के B, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से ये वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, तो ये बराबर किसके है बेटा A + B A - B के, तो यहाँ से एक बार इसको इसके साथ जोड़ देना है, किसके साथ PR को
आर क्यू के साथ जोड़ देना है। फिर एक बार पी आर को क्यू आर क्यू के साथ घटा देना है, इस प्रकार। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, बराबर है बेटा 25। अब देखिए जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी थी, कौन सी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये वाली कंडीशन यहाँ बन गई। इसके स्थान पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर पी आर माइनस के आर क्यू बराबर में ये 25 हो जाएगा। इसको इसके बटे में ले आएंगे, दो साइड चेंज कर, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से पी आर माइनस के आर क्यू बराबर ये 25 बटे में 25 हो जाएगा। 25 में 25 का भाग करेंगे तो बेटा एक बार आ जाएगा। तो यहाँ से पी आर माइनस के आर क्यू बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नाम दे दीजिए आप 2। ये मैंने समीकरण 2 मान लिया। आगे देखते हैं। यहां लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब समीकरण जो हमने 1 माना है ये वाला, और समीकरण जो हमने दूसरा निकाला है ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा। यहाँ समीकरण 1 लिखिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण 2 देख लीजिए क्या है, पी आर माइनस आर क्यू कर लीजिए या पी आर कर लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से मैं इसको क्यू आर कर लेता हूँ, क्यू आर बराबर 1। देखिए यहाँ पे मैंने आर क्यू लिखा है, इसको आर क्यू लिख लीजिए या क्यू आर कर लीजिए, एक ही बात है। हम जोड़ रहे हैं, जब ये जोड़ेंगे तो बेटा ये प्लस माइनस के कट जाएंगे। यहाँ से एक पी आर और एक पी आर, 2 पी आर हो गया बराबर में 25 और 1, तो 25 और 1 जोड़ने पर आ जाएगा 26। यहाँ से पी आर बराबर 26 में 2 का भाग दे देंगे, 13 बार जाएगा। तो यहाँ से पी आर बराबर 13 निकल के आ गया। यानी कि पी आर की जो वैल्यू निकल के आई ये 13 निकल के आई। यहाँ लिख देंगे, ये काइट वाली साइड निकल के आई। अब इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर पी आर की बराबर जो 13 निकाला है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है बेटा, पी आर माइनस के आर क्यू बराबर फर्स्ट यानी 1। यहाँ से पी आर बराबर 13 है तो पी आर की वैल्यू यहाँ 13 रख देंगे, माइनस के आर क्यू बराबर 1। इस आर क्यू को इधर ले आएंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये 13 माइनस के 1 हो जाएगा, बराबर में ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो आर क्यू। तो यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 13 में से 1 हटाएंगे बेटा 12। तो ये वाली साइड आर क्यू मतलब आर क्यू, ये वाली लंब वाली साइड निकाल ली मैंने, ये आगे बेटा 12। अब हमारे पास तीनों साइड हैं। अब जो भी उसने पूछा है, इसने क्या पूछा है बेटा, पहले पूछा है साइन पी, दूसरा पूछा है उसने कॉस पी, तीसरा पूछा है इसने टेन पी। देखिए लाल बटे कक्का से एल ए एल बटे के ए। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कैड, यानी कि एल अपॉन के। लंब कितना बेटा, देखिए पी वाले एंगल से पूछा है, एंगल पी यही है। सामने वाला साइड जो है लंब लंबी रहेगी और आधार आधार ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो लंब कितना है आपका 12, कैड कितना आपका ये वाली साइड 13। तो साइन पी की वैल्यू 12/13 आ गई बेटा, ये आपका आंसर हो गया। कॉस पी बराबर होता है ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कैड। आधार आपका कितना है बेटा 5 बटे कैड कितना है 13, तो ये 5/13 कॉस पी की वैल्यू निकल के आ गई। टेन पी बराबर होता है एल अपॉन ए, एल कितना है यानी कि लंब 12 है बटे ए कितना है यानी कि आधार 5 है, तो ये 12/5 टेन पी की वैल्यू निकल के आ गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपका खत्म होता है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित पुष्टि कीजिए।
यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो कथन दे रखे हैं ये सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है यानी असत्य है तो क्यों असत्य है। तो समझाता हूं मैं, देखिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बेटा क्या है ये? असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक फिगर बना दिया, ट्रायंगल बनाया बेटा मैंने एक, और एक मैंने ये वाला ट्रायंगल बना दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ आधार कितना है? आधार छोटा है, लंब बड़ा है। यहाँ पे लंब बड़ा है। इस प्रकार देखिए मैं दूसरा समझाता हूं। यहाँ पे आधार बड़ा है, लंब छोटा है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, सदैव 1 नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए, कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 ये सही है या नहीं। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि sec a बराबर क्या होता है? लाल बटे का से cos a बराबर आधार बटे कट होता है। इसका उल्टा करेंगे तो ये कट बटे आधार हो जाएगा। तो इसने कहा है कि कैड बराबर जो 12 है, आधार बराबर 5 है, तो कैड की वैल्यू क्या हमेशा बड़ी होती है? तो हाँ जी बड़ी होती है, इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया? सत्य। ये कथन आपका सत्य होगा। उसका रीजन समझ लीजिए, sec के बराबर होता है कैड बटे आधार। यहाँ पर कैड बराबर 12 है, आधार बराबर 5 है, तो ये पूछना चाह रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो कैड की होती है। तो हाँ जी होती है, इसलिए ये सत्य है बेटा। अब बचा इसमें लंब है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लंब की वैल्यू निकल के आएगी वो इस 12 से कम ही आएगी, तो इसलिए ये सही है। तीसरा है cos a, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बेटा ये नहीं है, ये असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है? क्योंकि इसने कहा है कि cos a का जो होता है वो कोसाइन होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos a होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos a होता है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। इसने कहा है कि कोसेसेंट होता है कि नहीं होता, इसलिए असत्य है ये बेटा। cot a कॉमा cot और a का गुणनफल होता है? नहीं होता है बेटा, ये कथन असत्य है। ये इसका गुणनफल नहीं होता है cot a का। ये जो cot a में ये जो होता है, a जो होता है बेटा, ये इसका एंगल होता है, ना कि इसका गुणनफल होता है। और ये जो cot होता है ये इसके रेशियो में यानी अनुपात में होता है। आगे देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, यानी कि इसकी तरह है ये 4/3 का मतलब है sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कैड होता है। तो यहाँ पर देखिए कैड की वैल्यू 3 यानी कि लंब से छोटी दिखाई है, इसलिए बेटा यहाँ पर ये कथन भी आपका असत्य होता है। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई। अब कल अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 बड़े डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि जो भी इसमें 8.12 में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। उसके बाद पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।